भूपेश के जाने के बाद तापस ने युक्ति से कहा, एक बार बता दिया होता युक्ति, मुझे किसी और से पता नहीं चलना था। युक्ति तापस को देख सॉरी बोलने लगी। तुम मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं करती हो, तापस ने कहा। ऐसी बात नहीं है तापस, युक्ति ने कहा। तापस पीछे होते हुए बोला, फिर कैसी बात है? जिस दिन भूपेश ने ज्वाइन किया उसी दिन बोल देती, मैं समझ जाता। और बच्चे वाली बात भी छुपाई? और कुछ रह गया है तो बता दो अभी। तापस की आवाज में गुस्सा और नाराजगी साफ साफ समझ आ रही थी, लेकिन युक्ति ने बात छुपा कर गलती की, ये चीज वो झुठला नहीं सकती। नीचे देखते हुए युक्ति ने कहा, सॉरी, लेकिन मुझे डर था कि तुम बच्चे वाली बात सुनकर नाराज तो नहीं हो जाओगे। वेल, गेस व्हाट युक्ति, अब नाराज भी नहीं हो सकता मैं, तापस ने कहा और गुस्से में उसे देखने लगा। युक्ति को बात समझ नहीं आई। तापस को गौर से देखते हुए बोली, क्यों? क्योंकि जहां विश्वास नहीं है वहां कोई रिश्ता भी नहीं होता। तापस दूसरी ओर देखते हुए बोला। तापस, युक्ति की आंखें भर आई। अगर तुमने पहले मुझे बताया होता तो मैं इतना हर्ट नहीं होता युक्ति। लेकिन लगता है हम दोनों की आदत है एक दूसरे से बातें छुपाना। हम दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक है। ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बनता जा रहा है। तापस ने कहा, मैंने भी तो तुम्हें एक चांस दिया था ना तापस, युक्ति ने कहा। तापस दूसरी ओर देखते हुए बोला, मैं विजयपुर वापस जा रहा हूं। मुंबई का ऑफिस तुम देख लो। और वो केबिन से बाहर चला गया। युक्ति को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि तापस ने इस रिश्ते को एक झटके में खत्म कर दिया। तापस को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब होने के बाद भी युक्ति ने एक बार भी उसे भूपेश की सच्चाई नहीं बताई और बच्चे के बारे में नहीं बताया। तापस को दुख इस बात का नहीं है कि वो मां नहीं बन सकती, लेकिन इस बात का था कि दोनों एक दूसरे से सच्चाई छुपाते हैं और ऐसे रिश्ते अक्सर सक्सेसफुल नहीं होते। युक्ति तापस के केबिन में ही बैठे उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तापस ऑफिस से बाहर निकल अपने घर गया और पी पीकर नशे में युक्ति को ही याद करता रहा। कुछ दिनों बाद तापस मुंबई का काम रैप अप कर विजयपुर वापस चला गया और उसके जाने के 3 दिन बाद नलिनी भी चली गई। अब भूपेश का काम भी खत्म हो गया था, इसलिए नलिनी ने उसे एक मोटी रकम देकर भेज दिया। युक्ति अक्सर तापस के केबिन में जाती और उसके एहसास को जीने की कोशिश करती। उसने कई बार तापस से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तापस ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ नलिनी ही युक्ति को आंसर करती, वो बिजी है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, ही हेट्स यू, वो मूव ऑन कर चुका है, प्लीज मुझे तापस से एक बार बात करने दो प्लीज। जरूरी है, युक्ति ने भिख मांगते हुए कहा। सॉरी युक्ति, लेकिन तापस तुम्हारे नाम से भी चिढ़ता है। ऐसे में मैं उसको और परेशान नहीं कर सकती। ऐसे ही सारे बहाने बताकर नलिनी ने फोन रख दिया। यूँ कह सकते हैं कि तापस ने अपना फोन नलिनी को दे दिया, क्योंकि वो युक्ति से दूर रहना चाहता था। वो अच्छे से जानता था कि नलिनी युक्ति को हर हाल में दूर रखेगी। शायद थोड़ा हर्ट भी करेगी, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। जब युक्ति ने बार बार तापस को कॉल किया, तापस ने गुस्से में आकर एक एंगेजमेंट कार्ड डिजाइन किया और युक्ति को भेज दिया। तपस दीवान गेटिंग एंगेज्ड विद नलिनी सेठ और एक मैसेज टाइप कर भेज दिया। प्लीज अब तो मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग और मैसेजिंग मी। ये कार्ड भले ही फेक था, लेकिन युक्ति समझ गई तापस दीवान मूव ऑन कर चुका था। अब बारी युक्ति लोखंडे की थी। युक्ति ने अगले दिन रेजिग्नेशन दी और 2 महीने बाद कंपनी छोड़ पुणे वापस लौट गई। खुशी के एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे और पढ़ाई भी, तो युक्ति उन्हें वहां से ले गई। शायद पुणे छोड़कर चली गई, बस ये कोई नहीं जानता था कि कहाँ गई। घर बेचकर अपनी बहन और बाबा के नाम का पासपोर्ट बनवाकर युक्ति कहाँ चली गई ये किसी को नहीं मालूम।
जाने से पहले युक्ति ने एक फाइनल अटेम्प्ट करते हुए तापस को एक मेल भेजा। उस मेल में एक रिपोर्ट अटैच करते हुए लिखा, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करके बताने की, लेकिन तुमने कभी फोन नहीं उठाया। सिर्फ नलिनी से ही जवाब मिलता रहा, आई एम प्रेग्नेंट, इट्स योर, बट नाउ यू विल नेवर नो अबाउट अस। ये मेल युक्ति ने तापस को सेंड तो किया था, लेकिन वो कभी तापस के मेल बॉक्स पहुंचा ही नहीं, क्योंकि तापस ने युक्ति के मेल्स भी ब्लॉक कर दिए थे। 3 महीने बाद, अगर उसे इतना ही मिस कर रहे हो तो एक बार बात कर लो तापस, गिरिजा जी ने कहा। नहीं माँ, तापस ने कहा और फिर से अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर कुर्सी पर बैठा सिर्फ युक्ति के बारे में सोचने लगा। पिछले 3 महीने तापस ने ऐसे ही बिताए थे। जब से उसे पता चला कि युक्ति कंपनी छोड़, पुणे छोड़ अपने फैमिली के साथ कहीं चली गई है, तापस अकेले रहने लगा। यहाँ तक कि कंपनी की सारी जिम्मेदारी अब अमृत ही देखने लगा था और नलिनी को भी दूर रहने को कह दिया। जब युक्ति से ब्रेक अप किया तो बड़े आसानी से उसे जाने को कहा, लेकिन अब तापस युक्ति के बिना नहीं रहना चाहता था। युक्ति का नंबर भी अनरीचेबल था और उसके फैमिली का भी, लेकिन उसका मेल आईडी शायद सेम ही रहेगा ना। क्यों ना मैं उसे एक मेल भेज दूं, तापस ने खुद से कहा। मेल भेजकर तापस उसके रिप्लाई का वेट करने लगा, लेकिन उसका पेशेंस दिन वर दिन कम होने लगा था। 1 हफ्ते बाद उसने तय किया युक्ति को ढूंढने जाएगा। ढूंढने वाला है, ये सवाल अमृत ने पूछा। भाई, जब रुबीना भाभी आपसे भागकर चली गई थी, आपने उन्हें कैसे ढूंढ निकला? तापस आइडिया देते हुए बोला। अमृत सोचने लगा और फिर आंखें बड़ी कर बोला, सही है बेटा, लेकिन इतना याद रखो उसे मानना इजी नहीं होगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। पता है भाई, अब गलती की है सजा भुगतने, बस वो मिल जाए और मैं माफी मांग लूं, फिर वो जो कहेगी वही करूंगा। अपना बैग पैक करते हुए तापस ने कहा। तो अब कहाँ जा रहा है? अमृत ने पूछा। मुंबई, तापस ने कहा। मुंबई क्यों? अमृत ने पूछा। क्योंकि उसे वही खोया है तो वहीं से ढूंढना शुरू करूंगा, तापस ने कहा। गुड आइडिया, अमृत ने कहा। तापस ने अपने माँ पापा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई और कहा, युक्ति के बिना मैं नहीं रह सकता माँ। जब मैंने झूठ कहा था उसने मुझे माफ किया, अब मेरी बारी है। उसने मुझसे कोई झूठ नहीं कहा लेकिन सच छुपाया है। इसका मतलब वो अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। अगर वो पैसों की लालची होती तो मुझे मनाने विजयपुर आती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब मुझे उसका विश्वास फिर से जीतना होगा माँ। आई लव हर, आई नीड हर, तापस ने गिरिजा जी और शंकर जी के सामने घुटने पर बैठते हुए कहा। तो वेट किसके लिए कर रहा है? शंकर जी ने पूछा। तापस अपने पापा को देख मुस्कुराने लगा। जा जल्दी, ढूंढ कर जल्दी ला उसे, गिरिजा जी ने कहा। आंटी, ये आप क्या कह रही है? नलिनी कमरे आते हुए बोली। तापस ने मुड़कर नलिनी को देखा और कहा, मैं युक्ति को वापस लेने जा रहा हूँ। इतना सब होने के बावजूद? नलिनी ने पूछा। प्रॉब्लम युक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हारी बात मानकर युक्ति को अपने से दूर रखा और मेरी फैमिली को भी उसके बारे में गलत बताया। अब निकली मेरे घर से बाहर, दोबारा यहाँ नहीं आना, कहते हुए तापस उसका हाथ पकड़ उसे बाहर ले गया। तापस, मेरा हाथ छोड़ो, नलिनी अपना हाथ छुड़ाने लगी। आंटी अंकल देखिए तापस क्या कर रहा है, नलिनी ने उन्हें कहा। लेकिन गिरिजा जी और शंकर जी चुपचाप देखते रहे, क्योंकि वो भी जानते थे कि नलिनी गलत है और तापस सही, इसलिए कुछ नहीं कहा। तापस नलिनी को घर से बाहर कर दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की ओर जाने लगा और फिर अपनी माँ को देखकर बोला, थैंक यू माँ। अगर आपने बताया नहीं होता तो पता नहीं और क्या क्या होता। दरअसल नलिनी की हरकतें गिरिजा जी को समझ नहीं आ रही थी। हमेशा तापस के पास रहना, उसके फोन को चेक करते रहना और उसके मैसेजेस पढ़ना,
ये सब देख गिरिजा जी को अजीब लगा। एक दिन जब नलिनी नहीं थी, उन्होंने तापस के फोन को चेक किया जहां युक्ति के मैसेजेस पर नलिनी ने रिप्लाई दिए थे और कुछ युक्ति के मेल्स डिलीट फोल्डर में था। यानी युक्ति ने तापस तक पहुंचने की सारी कोशिशें की सिवाय उसके घर विजयपुर आने की। युक्ति अपनी हदें समझती थी, इसलिए उस लड़की ने तापस को जाने दिया और खुद उसके लाइफ से चली गई। लेकिन नलिनी तापस के और करीब जाने की कोशिश करने लगी। रात को अपने घर ना जाना और तापस के रूम में देर रात तक रहना। पूछने पर बोलना कि वो उसका ख्याल रख रही है। ये सब देख गिरिजा जी को शक हुआ और अगले दिन से उस पर नजर रखने लगे। बात कंफर्म हुई जब गिरिजा जी ने नोटिस किया कि नलिनी ने युक्ति को ब्लॉक ही कर दिया। तब से गिरिजा जी नलिनी को घर में कम ही अलाउ करती, कोई ना कोई बहाना देकर उसे भेज देती। और कल जब गिरिजा जी तापस की हालत नहीं देख पाई, उन्होंने सारी चीजें बता दी और तापस को डिसीजन लेने को कहा। और तापस ने सही डिसीजन लिया। वो अपना बैग लिए मुंबई पहुंचा और अपने ऑफिस में माया और विशेष से युक्ति के बारे में पूछने लगा। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि युक्ति कहाँ है। तभी उसे अमृत का कॉल आया। हाँ भाई, कुछ पता चला? तापस अपने केबिन में बैठ अपने सर को दबाते हुए पूछा। अभी तक तो नहीं, लेकिन एक क्लू मिला है। जानना चाहोगे? अमृत ने पूछा। बोल भी दो भाई, प्लीज, तापस ने रिक्वेस्ट की। शायद वो कर्नाटका में है, अमृत ने कहा। यानी बेंगलुरु में? तापस ने पूछा। नहीं, बेंगलुरु में हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली। वो दूसरे शहर में है, अमृत ने कहा। अब उसे कहाँ ढूंढूं? तापस ने पूछा। मिलेगी जरूर, अमृत ने कहा। तापस की उम्मीद अभी टूटी नहीं थी और आज भी युक्ति को ढूंढने सुबह ही निकल गया। पिछले 1 महीने से यही उसका रूटीन रहा है। कर्नाटक के हर छोटे बड़े शहर में जा वहां के पुलिस स्टेशन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में युक्ति के बारे में पूछा, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। तापस, अमृत ने फोन पर कहा। हाँ भाई, तापस युक्ति के मेल्स चेक करने लगा कि कहीं उसके मेल का जवाब आया है कि नहीं। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। अब एक ही शहर बाकी है, अमृत की आवाज में हार सुनाई दे रही थी। और देखना वो वही मिलेगी, तापस ने कहा। क्यों? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अमृत ने पूछा। तापस ने कहा, क्योंकि युक्ति को मैंने बहुत परेशान किया है और अब वो मुझे परेशान कर रही है। लेकिन अब और नहीं, अब वो मुझे वही मिलेगी, देख लेना, इतना भरोसा है। अमृत ने पूछा। हाँ भाई, अपने प्यार पर भरोसा है, तापस ने कहा। दैट्स गुड, अच्छा लगा सुनकर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अमृत ने कहा। यस ब्रो, तापस ने कहा और फोन रखा। फोन रखते ही तापस खुद से कहने लगा। कहाँ हो तुम युक्ति? प्लीज बताओ कहाँ हो? मंगलोर, कर्नाटक के कोस्टल एरिया में लोकेटेड ये शहर काफी वेल डेवलप्ड है और उसके क्लीन बीचेस अक्सर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे ही बीच के सी साइड में है एक 2 माले का बंगलो जो बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर भी उतना ही प्यारा है। बोहेमियन स्टाइल में डिजाइन किया गया ये घर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें रहने वाली ओनर अपनी नई कंपनी शुरू करने में बिजी है। आज सुबह से एक प्रेजेंटेशन बनाने में व्यस्त युक्ति लोखंडे सुबह से लैपटॉप के सामने बैठी है। खुशी और आलोक लोखंडे को नासिक शिफ्ट कर युक्ति यहाँ आ गई। नासिक में युक्ति की बुआ रहती है और उनके साथ बाबा को और खुशी को रहने दिया और खुद एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने युक्ति 4 महीने पहले मंगलोर आ गई। वैसे तो मंगलोर में कोई आईटी कंपनी या सुपर स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ की क्विजीन काफी अच्छी है। सीफूड और गोअन स्टाइल की रेसिपी यहाँ हर कोई जानता है। युक्ति का नया सपना था इस क्विजीन को सीखना और एक खुद का रेस्टोरेंट खोलना, जो बहुत जल्द पूरा होने वाला था। अगर ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को पसंद आ गई तो युक्ति एक रेस्टोरेंट खोलने वाली है।
इस जॉइंट वेंचर के जरिए युक्ति अपना सपना पूरा करने वाली है। भले ही युक्ति 5 महीने प्रेग्नेंट है, लेकिन कुछ कर दिखाने की छल उसमें अभी भी है। युक्ति अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर, कॉफी खत्म कर बाहर बालकनी के पास खड़ी सी को देख रही थी और अपने बच्चे के साथ बात कर रही थी। ममा को समुद्र और लहरें बहुत पसंद है। जब आप बड़े हो जाओगे हम साथ साथ खेलने जाएंगे, देखना बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए युक्ति अपने पेटे पर हाथ रख प्यार से ढलते सूरज को देख रही थी। दूसरी ओर तापस की फ्लाइट लैंड हुई और वो चेक आउट कर होटल की ओर बढ़ गया। युक्ति, अब और दूर नहीं रहेंगे हम, तापस ने अपने मन में कहा और टैक्सी पकड़ चला गया। अपने होटल में चेक इन कर तापस ने कॉल किया और पूछा, युक्ति का पता चला? हाँ सर, एजेंट ने कहा। मुस्कुराते हुए तापस ने पूछा, कहाँ है वो? अगले दिन क्लाइंट के ऑफिस में। युक्ति ने प्रेजेंटेशन देने में कोई कमी नहीं रहने दी। क्लाइंट को उसका प्रपोजल भी पसंद आया, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत थी। क्या तुम ऐसी हालत में बिजनेस और बच्चा दोनों संभाल सकोगी? क्लाइंट ने पूछा। वैसे तो क्लाइंट अमेरिकन था और वहां के लोग इतना नहीं सोचते, लेकिन सवाल पूछना उसका हक था। यस, मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दूंगी। आप देखना, डिलीवरी के बाद भी मैं अपना 100% दूंगी, युक्ति ने कॉन्फिडेंटली कहा। क्लाइंट अपने असिस्टेंट से कुछ कहा और लिखने लगा। युक्ति को देख स्माइल करते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस मिस युक्ति, हमें ये जॉइंट वेंचर मंजूर है, तुम इस काम में लग जाओ। ये बात सुनते ही युक्ति की आंखें खुशी से नम हो गए। इतने दिन उसका सपना पूरे होने जा रहा था, वो भी अपने बलबूते पर। युक्ति बहुत खुश थी। क्लाइंट को अपना प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन बताने लगी। ये चीज से इम्प्रेस हो जाए वो, इसलिए युक्ति पूरी तैयारी करके आई है। युक्ति की बातों को सुन क्लाइंट को भरोसा हो गया कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा। आखिर में युक्ति ने क्लाइंट को थैंक यू चेक लिए घर की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में ऑलरेडी अपने रेस्टोरेंट और बच्चे को लेकर सपने सज रहे थे। घर के दूसरी ओर ही युक्ति का रेस्टोरेंट बनने वाला था, बिल्कुल समुंदर से लगकर। इससे युक्ति अपने बच्चे का भी देखभाल कर सकती थी। ऊपर से अगले महीने खुशी भी उसकी हेल्प करने मंगलौर आने वाली थी। सिर्फ बाबा नासिक में रुकने वाले थे, क्योंकि उन्हें ट्रेवल करना मना था। सब कुछ सही जा रहा है कहते हुए युक्ति सामने देखते हुए चलने लगी। वो रास्ता क्रॉस कर घर की ओर जा ही रही थी कि सामने से एक गाड़ी तेजी से आने लगी। युक्ति ने अभी तक उस गाड़ी को नोटिस नहीं किया और आगे जाने लगी। गाड़ी बिल्कुल करीब आ गई थी और टक्कर मारने से पहले ही किसी ने युक्ति का हाथ पकड़ा और पीछे खींच लिया। खुद को खींचता महसूस कर युक्ति डर से चिल्लाई। उसे लगा वो अभी पीछे गिरने वाली है, इसलिए अपना पेट कस के पकड़ लिया, लेकिन उसका पीठ जाकर पीछे खड़े शख्स के सीने से टकरा गया। नहीं, युक्ति ने चीखते हुए कहा, लेकिन पीछे किसी के सीने को महसूस कर युक्ति चौंक गई।